स्टूडेंट्स, मैथ जो है हमारा उसके 3 टाइप हम पहली वीडियोस के अंदर कर चुके थे। आज हमारी टाइप जो है वो चौथी टाइप है। इस प्रकार से आपने शॉर्ट ट्रिक लगानी है अगर आपकी स्टेटमेंट इस टाइप से हो कि किसी वस्तु के भाव में R% घट जाने पर कोई उपभोक्ता उसका उपयोग कितने % बढ़ाए कि खर्चा वही रहे। यानी कि आपके पास कोई वस्तु है, अगर उसका भाव R% कम हो गया और उपभोक्ता उसका उपभोग कितने % और बढ़ा दे कि खर्चे में कोई फ़र्क ना पड़े। यानी कि वस्तु का भाव तो घट गया और उपभोक्ता उसका उपभोग कितना बढ़ा दे कि खर्चे में कोई फ़र्क ना पड़े। इस प्रकार की आप स्टेटमेंट ये होगी, या ऐसे भी आ सकती है, ए के पास 20 या % धन कम है। मैंने जो कल आपको ट्रिक कराई थी उसमें धन अधिक था। अगर धन अधिक होगा तो प्लस होगा और धन कम होगा तो माइनस होगा। देखो यहाँ लिखा हुआ है कि भी ए के पास 20 से R% धन कम है और बी के पास ए से कितना % धन अधिक है। अगर कम होगा तो माइनस और ज़्यादा होगा तो प्लस। देखो क्वेश्चन दिया हुआ है कि परसेंटेज वृद्धि कैसे निकालेंगे। आर वो रेट जो घटा है बाय में 100 माइनस आर इंटू में 100, यानी जहाँ भी किसी वस्तु का रेट घटेगा तो वहाँ आपने ये ट्रिक लगानी है, R बाय 100 माइनस आर मल्टीप्लाई में 100। यानी कि आपका फॉर्मूला बनेगा R डिवाइड बाय 100 माइनस आर इंटू में 100। अब मैं आपको एक क्वेश्चन की हेल्प से करवाने वाला हूँ। जैसे चीनी का भाव 20% घट जाने पर कोई गृहिणी कितने उपभोग बढ़ाए कि खर्चा वही रहे। कि भी चीनी का भाव में 20% घट गए, नहीं पता कितने रुपये घटा है। परसेंटेज का पता है कि भी जैसे आपकी 100 रुपये की है तो उसमें से 20 रुपये घट गया, यानी कि परसेंटेज घट गई उसकी। और कितना उपभोग वो गृहिणी और यूज़ करे उस चीनी को कि खर्च में कोई बढ़ोतरी ना रहे, खर्च वही रहे। देखो R% घट जाने की बात कह रही है, कंपैरिजन करना है अपने स्टेटमेंट से। वहाँ R% घट गया, ये R की जगह क्या हो गया आपका 20 हो गया। तो कैसे लगाओगे, R बाय में 100 माइनस आर मल्टीप्लाई में 100, यानी कि ऊपर 20, कितना बचेगा यहाँ पर 80 और मल्टीप्लाई में 100। तो इसको कैंसिल करोगे, आपका आंसर क्या बचेगा 25%। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। स्टूडेंट्स, जैसे मेरे पास क्वेश्चन है कि भी जो चीनी का भाव है वो 50% कम हो गया, 50% घट गया या कम हो गया, तो उपभोग कितना बढ़ाए कि खर्च में कोई भी चेंज ना आए, खर्च में कोई चेंज ना आए। अभी मैंने आपको बताया था कि जब भी परसेंटेज वृद्धि निकालेंगे, क्या निकालेंगे, कितनी परसेंटेज वृद्धि हुई है, तो फॉर्मूला क्या अप्लाई करना आपने, R बाय 100 माइनस आर और मल्टीप्लाई में 100। अब कंपैरिजन करोगे आप तो यहाँ पर आपकी R की वैल्यू कितनी है 50%, तो पुट कर दो 50 बाय में 100 माइनस 50 और मल्टीप्लाई में क्या लगेगा आपका फिर 100। देखो स्टूडेंट्स, 50% ऊपर और 50% ही नीचे, यानी कि 50 ऊपर आपका R है, 100 में से 50 जाएंगे तो 50 बचेगा और मल्टीपल में क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर 100। तो 50 से 50 क्या हो जाएगा आपका कैंसिल आउट, आपके पास क्या बचेगा 100%। ठीक है मेरी बात। तो इस प्रकार से लगाना है जब भी आपने परसेंटेज वृद्धि निकालनी हो और किसी भी वस्तु का जो मूल्य है वो घटने की बात करेगा कि 20% घट गया, 30% घट गया, 50% घट गया, इस प्रकार से, और उतना ही उसका यूज़ करने की बजाय यूज़ ज़्यादा किया जाए लेकिन खर्चे में कोई फ़र्क ना पड़े। इस प्रकार की स्टेटमेंट में आपने ये लगाना है R बाय 100 माइनस आर इंटू में 100। नेक्स्ट टाइप स्टूडेंट्स आपका, यदि एक व्यक्ति अपनी मासिक आय A में से A% अपने पुत्र को देता है। ऐसा क्वेश्चन बहुत बार आता है
कि एक व्यक्ति है, उसकी मासिक आय है कुछ, वो उसमें से इतने परसेंट ने पुत्र को देता है, फिर जो शेष राशि बच गई उसमें से इतने परसेंट अपनी पुत्री को देता है, और जो शेष पार्ट है उसका अपनी पत्नी को देता है। अंत में राशि निकालनी है कितनी उसके पास रह गई। यानी मान लिया किसी के पास कोई भी राशि है, उसमें से A% उसने अपने पुत्र को दे दिया, जो राशि बची उसमें से इतने परसेंट उसने उसकी पुत्री को दे दी, फिर जो बची उसमें से इतने परसेंट उसको अपनी पत्नी को दे दी, तो अंत में उसके पास कितनी शेष राशि बची। यानी उसने अपनी राशि के अंदर 3 हिस्सेदार और कर दिए हैं। तो इस प्रकार से आपने जो उसकी राशि है उसको A मानना है, जो उसने पुत्र को दी है A, पुत्री है B, और जो अपनी पत्नी है उसको C। इस प्रकार से अप्लाई करना है। A मल्टीपल 100 माइनस में A बाय में 100 मल्टीप्लाई 100 माइनस में B बाय में 100 मल्टीप्लाई 100 माइनस C बाय में 100। आपने कंपैरिजन करना है कितनी कितनी राशियों ने किस किस को दी, वो आपने स्मॉल ABC मानना है। जो उसकी टोटल राशि है उसको हमने कैपिटल A मानना है। इस प्रकार से पुट करोगे तो आपके पास शेष राशि निकल जाएगी। और अगर आपने मासिक आय निकालना है, अगर आपने मासिक आय निकालना है तो आपने आपका मतलब है उसको A निकालना है। तो ये सारे जो मल्टीपल में हैं ये सारे शेष राशि के डिवाइड में जाके रिवर्स हो जाएंगे। यानी देखो शेष राशि सेम की सेम होगी, ये सारी स्टेटमेंटें उल्टी हो जाएंगी। 100 100 माइनस A, 100 100 माइनस B और 100 100 माइनस में C। कैसे स्टूडेंट्स? देखो स्टूडेंट्स, जैसे आपके पास A पुत्र को माना है, B किसको माना है पुत्री को, और C किसको माना आपको पत्नी को। शेष राशि निकालनी है। शेष कैसे निकालोगे? A मल्टीपल में 100 माइनस A बाय में 100 100 माइनस B बाय में क्या हो जाएगा आपके पास 100 और 100 माइनस C बाय में 100। तो अब आपको A की जगह पुट करना है B की जगह 30 और C की जगह आपको 40। और A आपके पास जो उसके पास अमाउंट है वो कितनी है स्टूडेंट्स? यहाँ पर 360। देखो फॉर्मूले में पुट करना है आपको। A की जगह 360, स्मॉल A की जगह 20, स्मॉल B की जगह 30, स्मॉल C की जगह आपको 40। 360 आपका सेम का सेम, 20 माइनस करोगे 80, 30 माइनस करोगे 70 और 40 माइनस करोगे तो आपके पास 60। इस प्रकार से कैंसिल आउट करोगे, आपके पास ये स्टेटमेंट बचेगी और इसको सोल्व करने से आपका फाइनल आंसर निकल जाएगा। स्टूडेंट्स, अगर आपकी शेष राशि की बजाय आपको मासिक आय निकालनी हो, क्या निकालनी हो? मासिक आय। अगर मासिक आय निकालनी हो तो कैसे करेंगे? मासिक आय मान लिया आपकी A है, अब आपको A निकालना है, लेकिन आपका जो फॉर्मूला था वो क्या था कि विशेष राशि जो निकालते हैं वो कैसे निकालते? A मल्टीपल में 100 माइनस स्मॉल A बाय में 100 मल्टीपल में 100 माइनस B बाय में 100 और 100 माइनस में C बाय में 100। देखो आपको A निकालना है, ये सारे मल्टीपल में हैं, डिवाइड में जाएंगे तो रिवर्स हो जाएंगे। यानी क्या हो जाएगी आपकी स्टेटमेंट? शेष राशि मल्टीपल में इसको 100 ऊपर, नीचे क्या हो जाएगा 100 माइनस में A, फिर 100 और 100 माइनस में B, फिर ऊपर 100 और नीचे 100 माइनस में C। यहाँ पर क्या बचेगा? आपकी A बचेगा। अप्लाई कैसे करोगे? जैसे वही A पार्ट पुत्र को दिया उसने, वो कितना आपके पास 20 है। B पार्ट पुत्री को दिया 30 है। C पार्ट पत्नी को दिया वो आपके पास 40 है। तो क्या अरे जो अमाउंट है शेष राशि उसके पास वो है 420। तो कैसे करोगे आप? आपको क्या निकालनी है? अब मासिक आय निकालनी है। क्या निकालनी है? मासिक आय। तो शेष राशि की जगह आ जाएगा आपका 420, A की जगह 20, फिर 100 और B की जगह क्या आएगा आपका 30, फिर 100, C की जगह क्या आएगा स्टूडेंट्स आपका 40। देखो 420 आपका सेम का सेम बचेगा, ये 100
फिर 100 में से 20 माइनस करें, कितना बचेगा यहाँ पर 80 बचेगा। ऊपर भी 100, 30 माइनस करोगे तो 70, ऊपर 100, कितना बचेगा यहाँ पर आपका 60 बचेगा। देखो जीरो कैंसिल करो, कितना बचा आपके पास 420, ऊपर 10, फिर 10, फिर 10, नीचे बचा आपका 8, 7, 6, 7 पे कैंसिल करो 60, फिर 6 पे कैंसिल करोगे 10, यानी कि 1 0 0 0 0 और डिवाइड बाय में 8। फिर देखो आपकी 1 0 2 0 3 0 4 0, एक के बाद 4 0, नीचे सिर्फ आपका बचा 8। इसको डिवाइड करने से आपका फाइनल आंसर स्टूडेंट्स निकल जाएगा। तो देखो मैंने आपको 2 ट्रिक बताई आज, एक तो मासिक आय निकालने की और एक शेष राशि निकालने की। तो आप शेष राशि निकालनी हो तो आप ये ट्रिक अप्लाई करोगे, और अगर मासिक आय निकालनी हो तो आप इसका रिवर्स हो जाएगा, जो ऊपर वाले हैं वो नीचे, नीचे वाले ऊपर। तो इस प्रकार से आप दोनों को निकाल सकते हैं। और उससे पहले मैंने आपको ट्रिक करवाई थी कि भाई किसी वस्तु के भाव में इतने % घट जाने से उपभोक्ता कितना उसका और उपभोग बढ़ा दे कि खर्चे में कोई फ़र्क ना पड़े। तो उसका फार्मूला था आपका R/100 - R मल्टीपल में 100। तो 3 ट्रिक मैंने करवाई है आपको, तीनों ट्रिक आप देख सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाकी हम ट्रिक अगली वीडियोज़ के अंदर करेंगे।